क्या आपने कभी सुना है कि एक मौन घंटी राजा की सबसे बड़ी गलती सबके सामने ला दे? अगर नहीं, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। विजयनगर का संकट। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अजीब समस्या आ खड़ी हुई। राज्य में चोरी बढ़ गई थी, लेकिन चोर इतना चालाक था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। राजा ने दरबार में घोषणा की, जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। दरबार की चुप्पी। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी दरबार के कोने से तेनालीराम आगे बढ़े और बोले, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस चोर को बिना किसी सिपाही के पकड़ सकता हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा मुस्कराए। तेनाली, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। मौन घंटी की योजना। तेनालीराम ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी घंटी लगवाई और घोषणा करवाई, यह एक जादुई घंटी है। जो भी चोर होगा उसके छूते ही यह घंटी खुद बस उठेगी। असल में घंटी बिल्कुल साधारण थी, कोई जादू नहीं था। रात का खेल। उस रात दरबार के सभी मंत्री, सेवक और सिपाही घंटी देखने आए। तेनालीराम सबको गौर से देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, एक मंत्री बार बार अपना हाथ कपड़े से पोंछ रहा है। तेनाली मुस्कराए। अगली सुबह का खुलासा। सुबह होते ही तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, कृपया सभी दरबारियों के हाथ दिखवाइए। सबके हाथ साफ थे, लेकिन उस मंत्री के हाथ पूरी तरह काले थे। राजा चौंक गए। तेनाली बोले, जो निर्दोष था उसने घंटी को न छुआ, लेकिन चोर को डर था कि घंटी बज जाएगी, इसलिए उसने हाथ पर कालिख लगा ली ताकि सबूत मिट जाए। मंत्री टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा का सम्मान। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, तेनाली, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ताकत से कहीं बड़ी होती है। तेनालीराम ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कहानी की सीख। डर और अपराध खुद ही इंसान को पकड़वा देते हैं। सच्ची बुद्धि वही है जो बिना हिंसा के सच को सामने ले आए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।